हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के हिंदी से पाठ सपने का सच के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रोहित को किस तरह के सपने आते थे? इसका उत्तर होगा, रोहित को अजीबोगरीब सपने आते थे। वह सपने में कभी खुद को किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा पाता और नीचे की वादियों में उड़ रही चिड़ियों की गिनती कर रहा होता, या फिर किसी बड़ी सी चिड़िया के पीठ पर सवार होकर वह खुद भी आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता जा रहा है, और कभी देखता कि वह खुद ही आसमान में उड़ने लगा है। दूसरा प्रश्न है, सपने में रोहित किस प्रकार उड़ रहा था? इसका उत्तर होगा, सपने में रोहित अपने हाथों को चिड़ियों के डैने की तरह फैलाते और सिकोड़ते हुए उड़ रहा था। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों की राय में लोग स्वप्न में क्या देखते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, मनोवैज्ञानिकों की राय में लोग स्वप्न में वही देखते हैं जो वे चाहते हैं, मगर वास्तव में अपनी चाहत पूरी नहीं कर पाते। मनुष्य का दिमाग बस उन्हीं मनचाही किंतु असंभव बातों को सपने के जरिए हासिल कर लेना चाहता है। चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मेंढक नुमा जानवर कहाँ का प्राणी था? वह जल के अंदर क्यों था? उत्तर है, मेंढक नुमा जानवर दूसरे ग्रह का प्राणी था। वह जल के अंदर इसलिए था क्योंकि वह जल के अंदर ही जीवित रह सकता था। पांचवा प्रश्न देखते हैं। दूसरे ग्रह के वासियों का दल धरती पर किस लिए आया था? उत्तर है, दूसरे ग्रह के वासियों का दल धरती पर धरतीवासियों के जनजीवन का अध्ययन करने आया था। अगला क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर बताइए कि दूसरे ग्रह के प्राणी अंतरिक्ष में किस प्रकार भ्रमण कर लेते हैं? उत्तर है, पाठ के आधार पर दूसरे ग्रह के प्राणी एंटीग्रेविटान वेव के नियंत्रण उपयोग से अंतरिक्ष में भ्रमण कर लेते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। मेंढकनुमा जानवर ने अपने बारे में किसी दूसरे को बताने से रोहित को क्यों मना किया? इसका उत्तर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, मेंढकनुमा जानवर ने अपने बारे में किसी दूसरे को बताने से रोहित को इसलिए मना किया क्योंकि अगर वह दूसरों को बताएगा तो कोई उसकी बातों में विश्वास नहीं करेगा, और किसी ने कर भी लिया तो कोई उस जानवर को देख भी नहीं पाएगा क्योंकि वह छिप जाएगा। उससे सिर्फ रोहित ही मिल सकेगा। अगला प्रश्न है, हम धरती की सतह पर किस कारण से टिके हुए हैं? उत्तर है, हम धरती पर गुरुत्वाकर्षण के कारण टिके हुए हैं। दूसरा है, दूसरे ग्रह का प्राणी रोहित से क्यों कहता है कि अगले 2 शताब्दियों में धरती पूरी तरह जलमग्न हो जाएगी? कारण सही लिखिए। सॉरी, यहाँ पे होगा कारण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, दूसरे ग्रह का प्राणी रोहित से कहता है कि अगले 2 शताब्दियों में धरती पूरी तरह जलमग्न हो जाएगी क्योंकि बढ़ते तापक्रम के कारण उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की सारी बर्फ पिघल जाएगी और तब पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी।